कहूंगा सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आए तो दाम घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आए तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एसपी सर इन फ्रंट ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, यह उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के अंदर एक सपना है, एक जुनून है। उनका एक जुनून सा हो गया है, उनके पीछे वो पागल सा हो गए हैं कि सीएचएस हमें निकालना है। मगर क्या आपका सीएचएस एग्जाम होगा? अगर होगा तो कब होगा? क्या जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वह कब तक होगा? लॉकडाउन कब तक खत्म होगा और इसका रिजल्ट कब तक? अगर एग्जाम हुआ आपका लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, तो फिर काउंसलिंग कब तक होगी? और काउंसलिंग होने के बाद आपका एडमिशन कब तक होगा? उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएचएस की, तो इसकी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या जो एग्जाम होगा बच्चों सीएचएस का, इस समय लॉकडाउन के जस्ट बाद अगर डेट आती है आपके एग्जाम की, तो क्या आपके घर वाले ऐसी सिचुएशन में जाने देंगे? बहुत सवाल है आपके दिमाग में। हमारे दिमाग में भी बहुत सारा सा सवाल चल रहा है। कंफ्यूजन आपके पास भी है, कंफ्यूजन हमारे पास भी है। बहुत सारी कंफ्यूजन है और एक सवाल का जवाब देना सबसे बड़ा मुश्किल वो आपके पेरेंट्स के लिए है। सबसे बड़ा डिसीजन जो आपको लेना है, आपके पेरेंट्स को लेना है। क्या अगर सिलेक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके घर वाले पढ़ने के लिए इजाजत देंगे? आप गार्जियन होते तो क्या सोचते? या फिर कोई गार्जियन है हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या वो अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा सवाल। तो सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक देखिए, यानी कि इस वीडियो को पूरा देखिए। एग्जाम की शुरुआत से, सीएचएस जब से फॉर्म शुरू हुआ था तब से लेकर आपकी स्ट्रेटजी तक, एग्जाम कब होगा, सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा बच्चों। सिलेबस से लेके आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है, सारी चीजें। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपका सीएचएस को लेकर जो सवाल है सब खत्म हो सके। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं बच्चों कि अब हम सीएचएस का क्लास चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने इस चैनल पे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर करवा दूंगा। अगर टाइम मिल गया तो मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा, पूरा आप लोग का, ठीक है, हल करवा दूंगा। लेकिन अगर समय ना मिला तब भी मैं कुछ, जैसे मैं स्पेशली बात करूं केमिस्ट्री की, ठीक है, और फिजिक्स की, इंग्लिश की, ये सब्जेक्ट तो आपकी प्रॉपरली मैं क्लियर करवा ही दूंगा। मैथ की बात है तो सर से बात हो जा रही है, अगर वो पढ़ा देंगे तो अच्छी बात है आपके मैथ, तो आपकी मैथ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आइए शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं तब से जब से एप्लीकेशन फॉर्म आया था बच्चों। यह कहानी शुरू हुई थी तब, ठीक है, कब हुई थी? ऑनलाइन जब आ गया था आपके यहाँ 20 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना लगा था। कब से बच्चों? 20 फरवरी 2020 से आपका जो ये फॉर्म था ऑनलाइन शुरू हो गया था, ठीक है, 20 फरवरी से। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट थी बच्चों इस फॉर्म की, वह थी 21 मार्च। 21 मार्च को इसका लास्ट डेट था, ठीक है। क्या था बच्चों? 21 मार्च को इसका लास्ट डेट था, ठीक है। और जो करेक्शन का डेट था, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसे सुधार करने का जो डेट था, करेक्शन डेट जो था बच्चों, 23 मार्च से, ठीक है, 23 मार्च से 28 मार्च के बीच तक था, ठीक है। कब से था? 23 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच तक था, ठीक है, 28 मार्च 2020
20 तक था। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ 23 से 28 मार्च तक आप लोग का ये डेट था क्या, एक करेक्शन डेट, ये आप लोग का लास्ट डेट और ये आप लोग का स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन जॉब शुरू हुआ था। एक चीज और बता दे बच्चों आपको कि जो आपका ये सीएचएस के प्रति जुनून है या वैसे ही नहीं है, सच में जुनून लायक स्कूल है आपका, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पढ़ने का आपको माहौल मिलेगा वह कहीं किसी विद्यालय में शायद ही मिल पाए, क्योंकि यह टॉप स्कूल्स में गिना जाता है, सिर्फ इंडिया के नहीं, ठीक है, एशिया के स्कूलों में टॉप स्कूलों में गिना जाता है आपका सीएचएस, जो कि बीएचयू का एक पार्ट है। ठीक है, वाराणसी में स्थापित है तो सबको पता है बच्चों। चलिए बात करते हैं, यहाँ डेट की कर रहे थे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। 20 फरवरी ऑनलाइन हुआ था, 21 फरवरी लास्ट डेट, 23 से 28 फरवरी के बीच आपको करेक्शन करवाना था। ठीक है बच्चों, अब क्या थी, पहले से एडमिट कार्ड आने का डेट फिक्स था कि इस तारीख को डेट आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड का जो डेट था बच्चों वह था, एडमिट कार्ड का डेट आपका 11 अप्रैल को। कब था बच्चों? 11 अप्रैल को एडमिट कार्ड का डेट था। ठीक है, उसके बाद बच्चों 11 अप्रैल को जो एडमिट कार्ड आ जाता तो उसके बाद परीक्षाएं किस तरह से होती, जैसा कि आपको पता है कि सीएचएस में 6, 9, 11 और 11th में भी बायो कैटेगरी के बच्चे, मैथ कैटेगरी के बच्चे, वाणिज्य और कला। ठीक है, तो सबकी जो डेट थी, एग्जाम डेट थी, वह अलग अलग थी। ठीक है, सबकी एग्जाम डेट थी क्या थी बच्चों? अलग अलग थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 6th वाले बच्चों की बात करें, जो इनका एग्जाम होना था 6th वाले बच्चों का, वो होना था 6 मई को। कितने मई को होना था बच्चों? 6th वाले बच्चों का होना था 6 मई को। 6 मई को इनका एग्जाम होना था, 6 मई 2020 को। उसके बाद बात करें बच्चों 6 के बाद 9th वाले बच्चों की, 9th वाले बच्चों का जो एग्जाम होना था वह होना था 5 मई को। कब होना था बच्चों? 5 मई 2020 को। ये आपका लॉकडाउन के पहले का डेटा है, जो फॉर्म भरते हुए फिलअप हुआ था तब का डेटा है टोटल, जो कि आपके बीएचयू से क्या था बच्चों, बीएचयू की साइट पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को नया डेटा बताऊंगा, ठीक है, कि अब परीक्षा कब होगी, कब से कब तक क्या क्या सारी चीजें होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। 6th, 9th, उसके बाद आता है बच्चों 11th। ठीक है, 11th में बात करें सबसे पहले वाणिज्य एवं कला वर्ग की, तो इनका जो एग्जाम होना था बच्चों 1 मई को होना था। ठीक है, वाणिज्य एवं कला वालों का 1 मई को एग्जाम होना था। ठीक है, वहीं बात करें बायोलॉजी ग्रुप वालों की, उनका 2 मई को होना था। बायो वालों का कब होना था बच्चों? बायोलॉजी वालों का 2 मई को होना था। ठीक है, फिर बात करें बच्चों आर्ट यानी कि किसकी, जीव विज्ञान हो गया आप लोग का, बायोलॉजी हो गई, उसके बाद हो गया आप लोग का मैथ। मैथ वालों का कब होना था, उनका थोड़ा सा देख लीजिए, इनका होना था 4 मई को। ठीक है, कब होना था बच्चों? 4 मई को इनका एग्जाम होना था। क्लियर है? ये सारे आपके डेटा। ठीक है, उसके बाद जब ये सारे एग्जाम्स हो जाते तो फिर आंसर की रिलीज होती। ठीक है, आंसर की आपकी आ जाती बच्चों 18 मई तक। कब तक आ जाती? 18 मई तक आंसर की आपकी अवेलेबल हो जाती। आंसर की आने के 2, 4 या 10 दिन, 1 हफ्ते बाद आप लोग का क्या आ जाता बच्चों? रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आ जाता तो आपको काउंसलिंग करानी होती। ये है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए किस तरह से आपके सीएचएस का सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से डेट पहले से सारी निर्धारित थी। उसके बाद एक डेट और निर्धारित थी बच्चों, काउंसलिंग की डेट। ये आप लोग की क्या है, ठीक है, आंसर की डेट थी। उसके बाद काउंसलिंग की डेट भी पहले से निर्धारित थी कि काउंसलिंग किस क्लास की कितने तारीख को होनी थी। तो बात करें बच्चों 6 वाले बच्चों की, 6th क्लास के बच्चों की बात करें तो इनकी काउंसलिंग जो डेट थी बच्चों वह थी 6 वाले बच्चों की 20 जून थी। कितनी थी बच्चों? 20 जून को इनका काउंसलिंग होना था। 9th वाले बच्चों की बात करें तो 9th वाले बच्चों की जो काउंसलिंग थी बच्चों यह थी 22 जून को होनी। इनकी कितनी जून को होनी थी? 22 जून को होनी थी। ठीक है, उसके बाद बात करें 6, 9th के बाद 11th मैथ वाले बच्चों की, 11th मैथ जो थे बच्चे उनका होना था बच्चों 11th मैथ वालों का 23 जून को। ठीक है, 11th मैथ, ठीक है, 11th मैथ वालों की होनी थी कब बच्चों? 23 जून को। 23
जून को इनका होना था। उसके बाद 11th मैथ वालों के बाद बच्चों आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी वालों का होना था 24 जून को। कब होना था बच्चों? 24 जून को। बायोलॉजी वालों के बाद कला, जो लोग कला और वाणिज्य लिए थे उनका जो था बच्चों, उनका 25 को। ठीक है, 24 के बाद 25 को कला और वाणिज्य वालों का 25 जून को काउंसलिंग होना था। अब बच्चों बात करते हैं सीट की। जो यहाँ पे सीटें अवेलेबल थी वो सीटें कैसी थी, किस तरह की थी, किस बॉयज के लिए कितनी सीट थी, गर्ल्स के लिए कितनी थी, क्लास 6 में बॉयज के लिए कितनी थी, क्लास 9th में, क्लास 11th में मैथ में बॉयज के लिए कितनी थी, गर्ल्स के लिए कितनी थी, सारी चीजों की डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो। ठीक है, इनको मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों। अभी सिलेबस भी डिस्कस करूंगा और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है आपको वो भी डिस्कस करूंगा। सारी स्ट्रेटजी मैं आप लोग को यहाँ बताऊंगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी की। ठीक है, सीट किस तरह से अवेलेबल था यहाँ पे सीटें। यहाँ पे बात करें बच्चों 11th, सबसे पहले गर्ल्स की बात करते हैं। ठीक है, गर्ल्स की बात करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो सीएचएस का है वो 2 विद्यालय है, एक बॉयज के लिए एक गर्ल्स के लिए। हॉस्टल भी अलग अलग है बॉयज और गर्ल्स के लिए, इसीलिए यहाँ की फैकल्टी जो है बहुत ही अच्छी आपको फैकल्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बीएचयू से संबंधित है और बीएचयू की जितनी फैकल्टी मिलती है, जितनी भी सुविधा बीएचयू वाले स्टूडेंट्स को मिलती है वो सारी सुविधाएं आपको सीएचएस वाले बच्चों को भी मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों किसकी सीट की। तो यहाँ पे 6th क्लास में जो सीट है गर्ल्स की, ये गर्ल्स वालों की सीट है, अभी बॉयज वालों की बता रहे थे, थोड़ी देख लीजिए। गर्ल्स की जो सीट है 6 में बच्चों वो है आप लोग की 50 सीट। ठीक है, कितनी है? 50 सीट। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों 9th में 20। ठीक है, 9th में कितनी है बच्चों? 20 है। ठीक है, उसके बाद बात करें 9th के बाद किसकी बात आती है बच्चों? 11th मैथ। 11th मैथ। ठीक है, 11th मैथ में जो गर्ल्स की सीट है बच्चों वो 17 है। कितनी है? 17 है। उसके बाद 11th मैथ के बाद अगर बायोलॉजी की बात करें बच्चों, बायोलॉजी 11th, उसमें कितने बच्चों? 16 है। ठीक है, बायोलॉजी में 16। और वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य में 25। ठीक है, क्या है बच्चों? वाणिज्य, थोड़ी सी यहाँ पे वाणिज्य में कितना है? 25 है। उसके बाद बात करें बच्चों कला में, कला में 50 है। कितना है? 50 यानी कि 50। ये है गर्ल्स की सीटें। उसके बाद बॉयज की सीटों को थोड़ी सी हम एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों। बॉयज की सीटें क्या हैं? बॉयज की सीटों की बात करें बच्चों तो बॉयज यानी कि 6 में 90 सीट। कितनी है बच्चों? 90 सीट। उसके बाद 9th में सीटों की बात करें बच्चों तो 9th में जो है 104 सीट है। कितनी है? 104 सीट। 11th में देख लें तो 11th सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। 11th मैथ में कितनी सीट है बच्चों? 38 सीट है। ठीक है, 38 सीट है और प्लस 50 सीट है जो है रिजर्व और अनरिजर्व वालों के लिए। उसके बाद बच्चों बात करें बायोलॉजी की 25 सारे क्या है बच्चों? बॉयज के लिए है 25। उसके बाद बच्चों वाणिज्य की बात कर लें। ठीक है, वाणिज्य में कितना है बच्चों? ध्यान से देखिए, वाणिज्य में आप लोग का 25, यहाँ पे भी वाणिज्य में 25। ठीक है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी 25 ही था। कला की बात कर ले बच्चों, कला में कितना है? कला में 12 सीट है। ये आपकी सीट है। ठीक है, जो कि हमको ये डाटा कहाँ से मिला बच्चों? बीएचयू की साइट से डाटा हमें मिला है, जो कि मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीट अवेलेबिलिटी हो गई आपकी। थोड़ी सी बात करते हैं, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उम्र का प्रोसेस क्या रहा होगा। तो बात करते हैं बच्चों कक्षा 6 वाले बच्चे जो क्लास 6 का फॉर्म भरे होंगे, उनकी उम्र का जो प्रोसेस रहा होगा वो रहा होगा बच्चों 10 से 12 वर्ष। कितना? 10 से 12 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद बात करें 9th क्लास के बच्चों की, 9th क्लास के बच्चों की बात करें बच्चों तो एक कितना रहा होगा? 13 से, ठीक है, 15 के बीच में रहा होगा। और यहाँ पे आपकी 11th क्लास की बात करें बच्चों तो क्या होना चाहिए? 18 से कम होना चाहिए। 18 वर्ष से क्या होना चाहिए बच्चों? कम होना चाहिए। 18 वर्ष से कम। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये वही आप रोल मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो आपका बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में है, क्योंकि इनके बारे में आप पढ़ेंगे अभी इसके जब इस सिलेबस के बारे में
तो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो ये हमेशा अपना जो क्या है डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सही डालना है, ठीक है। आधार कार्ड के अनुसार और 10th की मार्कशीट के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पे क्या हमने दो चीजें और पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। इनकी सीट अवेलेबिलिटी और इनकी एज लिमिट क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को आरक्षण के बारे में भी बताऊंगा कि इसमें आरक्षण किस तरह से मिलता है, ठीक है। किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलता है, इसकी फीस कितनी होती है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा बच्चों। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में करके हमें बता दीजिएगा सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है प्रॉपर में, या तो उसको उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं जो क्लास चालू कर रहा हूँ आप लोग का CHS का, उसमें किसी क्लास में आप लोग को उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए सिलेबस, ठीक है। सिलेबस हम किसका पढ़ रहे हैं, CHS का सिलेबस पढ़ रहे हैं बच्चों। सिलेबस में एक चीज हमेशा ध्यान देना, चाहे वो 6th का पेपर हो या 9th का हो या फिर 11th का हो, सभी बच्चों का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो 100 क्वेश्चन बनेगा। और सभी क्वेश्चन जो 100 बनेंगे MCQ होंगे। क्या होंगे बच्चों, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा और सभी क्वेश्चन MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी आप लोग इसे हिंदी में बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में बच्चों क्या होता है कि एक प्रश्न देगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक सही ऑप्शन होगा, उसी को आपको क्या करना है, टिक करना है, उसी को आपको गोला भरना है, जो सही स्थान दिया रहेगा उसी जगह पे, ठीक है। तो ये है आप लोग के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें बच्चों 6th के सिलेबस की, ठीक है। तो 6th के सिलेबस में होता क्या है, 6th के सिलेबस में आप अगर 6th के सिलेबस में जा रहे हैं, 6th के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो सबसे पहले बच्चों बात करें इंग्लिश होती है। क्या होती है, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है। क्या होगा बच्चों, हिंदी होगा। तीसरी चीज आपकी क्या है, मैथ है, ठीक है। क्या है बच्चों, मैथ है। मैथ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइंस पढ़ेंगे, जनरल साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। आप दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये हुआ बच्चों 6th के बच्चों के लिए। अब बात करें थोड़ी सी 9th के बच्चों के लिए, इनका सिलेबस क्या है, तो इनका भी सिलेबस वही है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है। वही सारे सिलेबस इनके भी हैं। अब बात करें बच्चों 11th वाले बच्चों की, तो 11th वाले बच्चों के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा बच्चों, ठीक है। और ये शायद सभी बच्चों के लिए ही लागू हो, चाहे 6th का हो चाहे 9th का हो। आप लोग के लिए एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों कि हमेशा एक चीज ध्यान देना, आप 11th के लिए जा रहे हो तो 10th आपका बहुत ही सही होना चाहिए। 10th की जितनी भी किताबें हैं, साइंस की, ठीक है, इंग्लिश की, इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश की, उसके बाद बच्चों सोशल साइंस की, ठीक है, सारी किताबें जो हैं आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं उन्हीं किताबों से बनने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है, आज का कंपटीशन का दौर, इसमें एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा महत्व है। और वो किताबें आपकी टोटल एनसीईआरटी है बच्चों। तो एनसीईआरटी की किताबों पे फोकस आपको करना ही होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, या फिर कहिए कि सारे क्वेश्चन इंडिया एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं। तो आपको अपने किताबों पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ के लिए 11th वालों को मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों मैथ की किताब आप एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर उसके लिए आप कोई एक ऐसी बुक, जैसे मान लीजिए RS अग्रवाल, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उनकी एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ लीजिए। RS अग्रवाल की जो बुक पुरानी थी, ठीक है, कंपटीशन के लिए मोस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी तो आप 10th लेवल पे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, जहां से सपोर्ट मिल सके वहां से कीजिए। मेरे तरफ से जितना हो सकेगा, जब मैं आज या कल से शुरू कर रहा हूँ, आज मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ तो कल से शुरू ही कर दूंगा, ठीक है। तो जितना हो सकेगा मैं आप लोग को अपना सपोर्ट तो दूंगा ही, ठीक है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं 11th के सिलेबस की। तो 11th के सिलेबस में वही आएगा, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित और सामान्य विज्ञान। थोड़ी सी बात ये रहेगी कि आप बायोलॉजी वाले हो तो आपको जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गणित वाले हो तो गणित पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस यही बात है। आरक्षण की बात करें बच्चों, आरक्षण की बात कर लें थोड़ी सी, तो अनुसूचित जो जाति होती है, ठीक है, क्या होती है बच्चों, अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति को मिलेगा 15% का आरक्षण। और वही बात करें अनुसूचित जनजाति की तो उनको मिलेगा बच्चों 7.5% का आरक्षण। ये आरक्षण की दो कोटियां, ठीक है। कौन कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब एक चीज और समझ जाइए बच्चे आप, ठीक है, कि बच्चों एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो पीएच वालों की कैटेगरी है, ठीक है, आर्थोपेडिक हैंडीकेप्ड जो आते हैं, पीएच आते हैं, फिजिकली चैलेंज लोग, इनके लिए 3% का छूट मिलता है, 3% का आरक्षण होता है, ठीक है। यह 3% का आरक्षण एज पर गवर्नमेंट रूल, जो सेंट्रल का आपका गवर्नमेंट रूल है, क्योंकि सेंट्रल भी अपनी वैकेंसीज में 3% का पीएच वालों को क्या करती है, छूट देती है। तो यहाँ पे भी उसी नियम को फॉलो करते हुए 3% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। यह है बात आप लोग की क्या है बच्चों, छूट की। अब बात करते हैं प्रॉपर किसी सब्जेक्ट की। 6th के हो बच्चों आप, ठीक है, 6th के स्टूडेंट हो आप, 6th के लिए अप्लाई कर रहे हो, 5 में आप पढ़िए होगा, तो 5 क्लास की जितनी भी आपकी बुक्स हैं अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए एनसीईआरटी की। 6th के लिए जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है वही सेम नियम लागू होता है 9th वालों के लिए। 8th क्लास की सारी किताबें आप क्या कर लीजिए बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। और वही बात है 11th वालों के लिए भी, 10th क्लास की सारी किताबें अच्छी तरह से, खास करके एनसीईआरटी ही मैं प्रेफरेंस करूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई बच्चों आपकी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है, आप कैसे तैयारी घर पे बैठ के करोगे, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसका तो एग्जाम डेट ही नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज इसका क्या हुआ है बच्चों, एग्जाम डेट ही हमें नहीं पता है कि इसका एग्जाम मई में होगा या जून में होगा या फिर जुलाई में होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो फिर तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, एक उदाहरण देखिए आमतौर पर रियलाइज किया हुआ अपने लाइफ में, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, किसी मैच को आप खेलते हो, तो मैच को जब भी आप खेलते हो बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या उस मैच का कोई, तब तक आप मैच नहीं खेल पाते हो जब तक कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये बाउंड्री है तब आपको मैच खेलने में मजा आता है, आप मैच खेल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें यहाँ से 4th लाना है और ये ऊपर ऊपर मारेंगे तो 6 जाएगा। ये आपको पता है, जब बाउंड्री पता ही नहीं है तो क्या आप मैच खेल पाओगे, खेलोगे भी तो क्या मन करेगा, नहीं, आप उतने दिल से नहीं खेल पाओगे जितने दिल से इस बाउंड्री। उसी तरह से एग्जाम डेट है आपके लिए, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती है तब तक आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। एक चीज बता दूं बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कि एक चीज मैं अब क्लियर कर रहा हूं आप लोग का, कि अभी अभी कुछ दिन पहले बच्चों का मैसेज गया था, और नहीं मैसेज गया होगा जिन बच्चों के जिन्हें फॉर्म भर रखा है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा बीएचयू की साइट से जाके। वो मैसेज था कोविड-19 से संबंधित रिलेटेड, ठीक है। उसमें एक चीज स्पष्ट तौर पे लिखी गई थी कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, पोस्टपोन हुआ है। क्या हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, न कि एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो एक चीज आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, यानी कि इसकी डेट बदलेगी। एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ है लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ, एग्जाम आपका होगा। अब बात करें थोड़ी सी, तो 3 मई तक अपने देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से 3 मई तक हमारा लॉकडाउन होगा। अगर मरीजों की संख्या में सुधार हो रहा है तो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो फिर हमारे इस मई के अंत तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, या फिर जून में एग्जाम्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। यही एग्जाम्स अगर आपके जून के शुरुआती वीक या इधर से हो गए तो बच्चे आपका जो एग्जाम होने के 1 महीना बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जैसा कि आपको डेट दिखाया था, ठीक है। तो जून के बाद जुलाई, ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग के बाद आपका जो एग्जाम है जुलाई अगस्त चला जाएगा, यानी कि वही पूरा टोटल आपका नया सीजन स्टार्ट होने में सितंबर अगस्त सितंबर चला जाएगा। अब सितंबर से आप अपना पढ़ना शुरू करोगे, तो सोचो जब हम स्कूली कक्षा में थे, ठीक है, तो हमारे यहाँ सिलेबस कब चालू कर दिया जाता था, ठीक है, मई के पहले ही, अप्रैल में ही सिलेबस शुरू कर दिया जाता था। तो इधर 1.5 महीने मिलते थे, फिर उधर हम जुलाई से ही पढ़ना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से हमारा सिलेबस थोड़ा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस हमारा सीधे सितंबर से शुरू होगा, और शुरू में कुछ नहीं पढ़े हैं तो एक बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने सिलेबस को चालू रखिए। अगर 11th के स्टूडेंट है, भले आपने सीएचएस का फॉर्म भर रखा है, तो आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। सीएचएस
तो आपका जुनून है, हम जानते हैं कि जुनून है। सोचिए कि 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। अगर 1.5 लाख बच्चे वाली की वीडियो आपने नहीं देखी, जो हमने वीडियो बनाई है CHS की, तो जाके उसे आप क्या कीजिए, देख लीजिए। उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके देख लीजिए बच्चों की। इस साल जो बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वह 1.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरा गया CHS में। तो कंपटीशन टफ है, ठीक है। अब क्या है बच्चे, हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो या फिर बहुत गधे हो या फिर आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कंपटीशन टफ है तो मेहनत भी टफ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है बच्चों, अपना सिलेबस भी आप चालू रखिए, ताकि आप किसी भी तरह से अगर 11th में कहीं पे भी एडमिशन लें तो आप कुछ पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। वही मैं कहना चाहूंगा 7th 6th वाले बच्चों के लिए और 9th वाले बच्चों के लिए भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोग का थोड़ा सा, ठीक है, आज का बात थी वो कि एग्जाम कब होगा। तो जो कोविड-19 की सूचना आई थी बच्चों, उसके अनुसार आपका एग्जाम जो है, एग्जाम है हमारा, वह एग्जाम, ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन की जो स्थिति है सामान्य हो जाती है, यानी कि लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की आपकी अपडेट। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में है, अभी भी हमारे दिल में है, और एक क्वेश्चन शायद ही आपके भी दिल में होगा। क्या आप एक पेरेंट्स हैं, आप एक स्टूडेंट्स हैं, तो क्या जब भी लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो उस समय आप एग्जाम आपके घर वाले जाने देंगे? अगर एग्जाम जाने दिए तो क्या फिर आपको वहां पढ़ने जाने के लिए देंगे? फिर उसी माहौल में, सिचुएशन में भेजने के लिए तैयार होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोग को थोड़ी सी बता दें कि अब हमारा जो अगला क्लास होगा, सीधे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा केमिस्ट्री। पढ़ाना शुरू करूंगा कहाँ से? केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अगली क्लास से मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से सिलेबस समझ में आए और मैं पूरा ये सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।